की राजनीति में जो हो रहा है और विपक्ष और सत्ता पक्ष जिस हद तक पहुंच गए हैं एक दूसरे के खिलाफ, इतना तो 10 साल में कभी भी नहीं था कि अब बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलेआम राहुल गांधी को कह रही है देशद्रोही, ये राजद्रोही है, देशद्रोही है, देश के दुश्मनों के साथ मिले हुए हैं। और अब इसमें सोनिया गांधी का नाम भी भारतीय जनता पार्टी ले आई है कि सोनिया गांधी एक ऐसे संगठन के साथ जुड़ी नहीं जो देश के हितों के खिलाफ काम करता है, जो कश्मीर को एक सेपरेट एंटिटी मानता है, उसकी आजादी की तरफदारी करता है, और राहुल गांधी उसमें को प्रेसिडेंट के तौर पर उस संगठन में उस भूमिका में रही। अब साथ साथ आपने सुना होगा एक शब्द बार बार इस पूरी चर्चा में, डीप स्टेट। ये डीप स्टेट भारत को डिस्टेबलाइज करना चाहता है, भारत की अर्थव्यवस्था को खराब करना चाहता है, नरेंद्र मोदी की सरकार को गिरा देना चाहता है, भारत में राजनीतिक अस्थिरता चाहता है। तो ये डीप स्टेट कौन है, कौन चलाता है इसको, ये आज हम आपको बताएंगे। प्रोग्राम में हमारे साथ प्रदीप सिंह जी हैं, रोज की तरीके से। बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम में। हमारे साथ वैभव सिंह जी आ चुके हैं प्रोग्राम में, जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट है। वैभव, बहुत स्वागत है आपका भी। और अभिषेक सुधीर जी हमारे साथ है, पॉलिटिकल कमेंटेटर है। सुधीर जी, आपका बहुत स्वागत है। सर, ये राहुल गांधी को देशद्रोही कहना भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और उसमें जितने किरदार बताए जा रहे हैं, संबल पर नाम तो लोगों को सुना सुना लग रहा है। संबल पर एचएचए का पैगाम, नूर, अवतार और किताब के नाम। जब रावण जैसा साधु, सनातनी और अर्बन नक्सली मक्का का शाह सुन्नी बन जाएगा, आस्था और अकीदा, रिवाज, संसद का कानून, तमाशा और धर्म मजाक बन जाएगा, तो सफा पहाड़ से मुताबिक वेद पुराण और कुरान एक ऐसा हैवान मुबल्लिग की शक्ल में दुनिया में आएगा और सनातनी को जय श्री राम की जगह जय श्री राम और सुन्नी को या रसूलुल्लाह की जगह अल्लाह अकबर का नारा सिखाएगा और एक दूसरे के सामने खड़ा हो जाएगा। गुस्ताखे रसूल, लफ्ज़ जिहादी और बेअसूल गोरसेवादी पर अल्लाह ऐसी हुकूमत जाहिल व जालिम की मसल्लत कर देगा और राजा तानाशाह बन जाएगा। धर्म के नाम पर अधर्म, भ्रष्टाचार, उग्रवाद, तानाशाही, राजा की यही निशानी होगी। यही मेरी 7 सूत्रीय पेटिशन जो मैंने गृह मंत्रालय में दर्ज कराई थी, उसकी कहानी होगी, जो हर जात, जमात और धर्म को न्याय दिलाने, संविधान और ईमान बचाने की बात करेगा। वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन आज तक मिला क्या इराक में? ढूंढ रहे हैं, सद्दाम हुसैन के मुंह में ढूंढ रहे हैं, दांतों पे खोज रहे थे कि रखा हुआ है कहीं। उसको और बाकी दुनिया की बात छोड़ दीजिए, केवल इंडियन सबकॉन्टिनेंट पागल पागल, गद्दार गद्दार, गुस्ताख गुस्ताख और काफिर काफिर कहेगा। PDA/AISJ का और उसके बाद कोऑर्डिनेटर, इंदिरा गांधी की हत्या के बारे में सोचिए, फिर उसके बाद जो है राजीव गांधी की हत्या के बारे में सोचिए, और अभी बांग्लादेश में जो मोदी जी महान से ये सवाल जरूर पूछेगा, क्योंकि जिसने मोदी जी के 3 साल के साथ
AISSJ को जोड़ा और पहली बार पाकिस्तान में हुआ जब 72 जमातों कि उनका ISI का चीफ के मुबल्लिग जो हैं, गुस्ताखे रसूल जो है, उनका जेल जा सकता है, जो हजूर की जमात से बाहर निकल गए थे, ये ताकत है उनको पीराने पीर जनाब दस्तगीर उसको दुनिया में कहीं भी राष्ट्र पीर मुईउद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह कहीं भी नेशनल और निज़ामुद्दीन औलिया मजबूत लीडर नहीं चाहिए, दिल्ली की ऐसा लीडर जिसको मैनिपुलेट न तबलीग के मुताबिक तो दूसरे देशों को छोड़िए, पीर तरीक़त वली हिंद के रास्ते से जोड़ा। उनके कैसे नहीं चलते, वो ज़रूर सिस्टम का पार्ट नहीं। अपनी रुग्ण अवस्था में भी आप देखिए, भारत जितना इस डीप स्टेट के खिलाफ है और सवाल करेगा, भारत डोनाल्ड ट्रम्प तो और पहले से बोल रहे हैं, जब तक वो कह रहे हैं कि मैं आऊंगा तो अल्लाह तो जीने की मोहलत देगा, अपनी एग्जिस्टेंस का सवाल है, तब तक यही पूछेगा जितना कर सकते हैं। ये जो शुरू हुआ है, क्या जिस नेहरू खानदान ये सब कोशिश है कि जाते जाते क्या जिस नेहरू गांधी खानदान का जो आंदोलन था सीए के खिलाफ और तथाकथित मुसलमान ने जो 13 महीने चला 1857 से भारत में अस्थिरता पैदा करने 2013 तक बलिदान दिया अलग अलग है, लेकिन सरकार का एक और हिस्सा है। अब पूरी सरकार को उसमें नहीं साइंस, कर सकते, टेक्नोलॉजी, लेकिन सरकार का एक बड़ा हिस्सा भी उस मिलिट्री से जुड़ा हुआ है। इसको मोदी जैसा strong में बिल्कुल नहीं चाहिए, हमीद, इंदिरा गांधी जैसा भी नहीं चाहिए था। ब्रिगेडियर उस्मान आपको लगता और है कि ये जो कहानी बताई जाती इसरो है कि जो उनके सिख गार्ड थे उन्होंने में हत्या कर दी, वो चांद तक पहुंचाने वाले ब्लू स्टार से नाराज थे, वो सब वो हमारे वो गलत नहीं है कुछ, राष्ट्रपति लेकिन इंदिरा गांधी को क्या करने के लिए यूएस का डीप स्टेट आपकी नज़र में वो सब गद्दार है? इंदिरा गांधी और राहुल गांधी नंबर 2, गांधी की assassination के पीछे क्या जो deep state है और आज हम धर्म के नाम पर कांग्रेस की राहुल गांधी और सोनिया गांधी को कटघरे में खड़ा अधर्म कर रहे हैं, deep state के संसद में पुर्जों के साथ धर्म के नाम की बकवास कर रहे हैं, तो आप मान के चल रहे हैं कि और आपकी छत्र छाया में हुआ तो बुरा कोई होगा, ऐसे ऐसे अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। क्या उनको कोई अतिरिक्त के बारे में संविधान में अधिकार दिया गया के स्टेटमेंट देखिए, या संविधान को बदल दिया गया? उनके स्टेटमेंट देखिए, रिपोर्ट देखिए, नंबर 3, वहाँ वो बोलते हैं 24 से 48 घंटे में उसी मुद्दे क्या की बात को राहुल गांधी वेद पुराण, गीता ग्रंथ और कुरान बार बार हो तो इसका मतलब बदल कर जो आपके बिना डिजाइन के कैसे ये हो सकता है कि बार बार जो है कल की अवतार को ढूंढने चले हैं, एडवोकेट की भूमिका में हो, क्योंकि आज जिनके बारे में विपक्ष के नेता के ऊपर देशद्रोह का इल्जाम इससे बड़ा हमने ये तो आर्गुमेंट आना चाहिए। तो अब आज जैसे मुझसे किसी ने कहा कि भाई HHAQ के चैनल द्वारा $1 बिलियन प्लेज किया हुआ है, पैगाम दिया मुझे ये नरेंद्र मोदी की और ये फासिस्ट सरकार इन्हीं धार्मिक किताबों से मुझे ये सरकार वेदाचार्यों ने, को दोबारा लाना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी के जिनमें मुख्य ठीक है, उसका गोल भी नरेंद्र मोदी रिजीम वेद प्रकाश आचार्य जी इससे राहुल गांधी देशद्रोही और आज के देखिए इस पे मैं आपको एक बहुत हमारे प्रदीप जी ने बातें की, आचार्य प्रमोद कृष्णन जी ने जुल्फिकार अली भुट्टो इस स्ट्रॉन्ग लीडर था, नूर और अवतार और किताब की सिफ्त को बयान किया। बर्दाश्त करने को यूएस डीप स्टेट तैयार नहीं क्या है। कोई उनकी मर्जी से उसको है फांसी दे दी गई, जो इस पर लेकिन आज जब संभल बिलावल पर के ऊपर कोई संसद बात में आती बहस है, कराए? बिलावल की फैमिली पे कहीं कोई बात आती है या बिलावल के क्लोज या को जब अपनी जान बचानी होती है तो वो कहाँ जाते हैं? उनको साइलेंस जो इंडिया टीवी की अदालत है तो आपका ये जो argument उसमें है, क्योंकि आमने इंदिरा सामने गांधी के आए। खिलाफ थे, तो राहुल गांधी के भी खिलाफ मैं सपोर्ट में नहीं होंगे, ये आपके पड़ोस में भी आप देख सकते हैं। मोदी जी महान का ध्यान दूसरी चीज आप ये देख लीजिए, अपनी पेटिशन हमारे यहाँ 100 से ज्यादा की तरफ दिलाऊं, मार दिए गए जिसमें मैंने और संदिग्ध हालत में मरे पाए गए हैं। आज तक नहीं पता चला कि वो 7 सूत्रीय पेटिशन के आधार पर वो किसमें मारे, उनकी जांच आज तक कंप्लीट क्या चाहता है भारत का मुसलमान, एक ऐसे स्टेट में एक ऐसी इस पर एजेंसी ने उनको मारा गृह मंत्रालय का ध्यान दिलाया। काम के एक्सपर्ट थे, वहां से एक ज्ञापन आया, एक्सपर्टीज है इस बात पे कि वो कभी भी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट विजिलेंस कभी भी चीजें उन तक ट्रेस बैक ना हो पाए।
ये किसी आम क्रिमिनल को के या आईएसआई जैसी रोग ये ज्ञापन सौंपा गया आईएसआई आज कुछ कर तो रही है, एक अधीनस्थ कर्मचारी ने के पास होते हैं और आपके एमएलए की छत्र छाया में तो वो किसने मारे, ये भी आप इसको तीसरा गिदड़ परवाना बताया। जितनी भी एनजीओ आप $1 बिलियन मेरे लिए नहीं, पिछले 25 यदि साल में आप ने 1 लाख करोड़ 11 मुझे बिलियन डॉलर अपना से ज्यादा पैसे प्लेज किए हैं महामंत्री दुनिया में मानते सिर्फ थे, regime change कराने के लिए जिसने कि उसको मुझे लद्दाख, सरकार कहीं नहीं पसंद है तो उसको वो सरकार हटानी है। बहनाल, देश से गया हुआ है हंगरी से बुडापेस्ट का रहने वाला श्रीनगर, वहां की सरकार ने पूरे हंगरी में बैनर और पोस्टर लगाए शादरा शरीफ, कि ये हमारे यहाँ पे डिस्टेबलिशन किश्तवाड़, हंगरी डोडा, 1930 में जन्म हुआ था, भद्रा, ताचुरा से बच के भागा हुआ आदमी है वो, आपका ठीक है। 3 साल का अभियान चलाया। और डेमोक्रेसी के नाम पे अभी म्यूनिक सिक्योरिटी क्या हमें नहीं समझाया कि आपको प्रधानमंत्री मोदी का नाम हमसे कितनी नफरत है? क्योंकि वो जो डीप स्टेट है, यदि नहीं डीप स्टेट अमेरिका तो में मेरा ये शायद आखिरी ठीक है वो आखिरी क्यों कहता हूँ, दुनिया में सब कुछ क्योंकि ब्लैक आउट करता है, ठीक है। मुझे चारों तरफ से घेरा गया, यहाँ तक कि गुस्ताखे रसूलों ने और बेअसूल हिंदुओं ने मुझे घर में घुस करके मारने का प्रयास किया। अभी भी नकली सीबीआई, नकली सीआईडी, नकली एसपी और नकली मुबल्लिग, नकली सुन्नी बन करके मुझे तरह तरह के फ़ोन आते हैं और मेरे 4 परिवार के उल्लुओं को डराते हैं और उनसे मुझ पर तरह तरह की तोहमतें लगवाते हैं। मुझे इसका कोई फिक्र नहीं, क्योंकि ये मेरा इम्तिहान है। अल्लाह ने जितना सख्त कर दिया उतना मैंने इसको पीराने पीर जनाब दस्तगीर की वजह से ऊंचा कर दिया। एक बात जरूर कहूँगा कि जो संबल के नाम पर कल की अवतार को ढूंढते ढूंढते मस्जिदों को उखाड़ते उखाड़ते मेरा कंसर्न इस वक्त भारत के ऑपोजिशन पार्टी से है। जी, राहुल गांधी ने क्या किया? राहुल गांधी ने भाई 2 मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार तक पहुंच गए हैं करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट। जी, उनका कहना है ओसीसीआरपी को फंड जोड़ शुरू और ओसीसीआरपी जो चीज उसको भी लिखती है, जो आरोप लगाती है राहुल गांधी, उसको एम्प्लीफाई करते हैं। आदेश ले ली है, उसके भी निशानदेही कराने के आदेश ले लिए हैं। एक मैं आदेश आपको, एक मैं वैदिक इस्लाम भारत की शान से एक बात से फिर आगाह करा दूंगा कि अगर आप जिंदों को छेड़ोगे और खोदोगे तो अपनी कुर्सी खो दोगे, ये मेरा यकीन है। और यही मेरे HHAQ का बयान है। अगर आपकी नज़र में आपका महामंत्री PDA और AISSJ का संयोजक भारतीय मुसलमान है तो मेरी पेटिशन की CBI इंक्वायरी जरूर कराएं ताकि हम दोबारा आपको मोदी जी महान कह करके अपना भी प्रधानमंत्री बताएं। जय हिंद, जय भारत, जय भीम,
यानी फॉरेन इंटरफेरेंस, विदेशी ताकतों का जो हस्तक्षेप इस अभी देश में अगर आप अलाउ करते हैं तो वो संविधान के आपने खिलाफ है। जब आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन है एक देश में, षड्यंत्र तो यू आर इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस, संवैधानिक पद राहुल फॉरेन के खिलाफ रचाया है, को आप पिकअप करते हो। इसमें कोई शक नहीं वो आपके कि को आप उनके वेबसाइट पे लाइव स्ट्रीम किया। मैं ये आपको आप टाइमिंग यकीन दिला दूं या ये जो कि 80% हिंडनबर्ग का मामला हो, सेशन के 2-3 दिन पहले भारतीय सनातनी और सुन्नी सैटरडे फ्राइडे सैटरडे को रिपोर्ट आ जाता है, राहुल के साथ है। अमल जाता है, फिर सेशन अब आपके पास और आपकी जमात के पास, आपके संसद में भी बयानों से मालूम होता है कि एक ही इल्हान उमर गई थी पाकिस्तान, काम मिली थी इमरान खान से, आपके हाथ है ऑक्युपाइड कश्मीर गई थी। कि आप उसके बाद राहुल 6 को महीने बाद मुलाकात हुई इल्हान उमर की राहुल गांधी के साथ। अपमानित इल्हान उमर कश्मीर की आजादी की बात करती है करने के हमारे लिए राहुल गांधी जो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, ये तो जेल हम सबको पता है। कराएंगे क्या आप और चाहते अपने हैं रास्ते से कि हटाएंगे, एक आदमी जो इल्हान क्योंकि उमर से जो मिलता है, एंटी इंडिया फोर्सेस ये की बयानबाजियां जो हो रही हैं, फोर्सेस है, अभी इंटरनेशनल राहुल के अलावा मार्केट गैंग आप कहते हैं, आप कह सकते हैं दूसरा डीप कोई स्टेट गैंग ही बन चुका है। आपसे इंटरनेशनल मामला है। निडर, हमारा निर्भीक, हमारे जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन निष्पक्ष है, वो अभी एक फॉरेन एजेंट होकर की के तरह यहाँ काम कर रहे हैं। संविधान मुझे लगता पर है कि सवाल राहुल नहीं गांधी पूछेगा। डीप स्टेट के एक एजेंट बन आज चुके हैं। अब जो आपने, बाइडेन के साथ क्या हुआ आप देखिए, क्योंकि वो भी अनोइंग है। आपके पास मशीन अगर में वो धुले नहीं हुए तो देशद्रोही है, वो अगर लोग हैं unknowingly है, तो मूर्ख है। और क्या जो बोल सकते हैं? पर गुनाह कांग्रेस मुझे नहीं लगता कि राहुल के गांधी को दोगले ये पता नहीं है दो मुँहे वो सांप काम हैं। कर रहे हैं देश के खिलाफ। अगर आप जो जो मुद्दे राहुल गांधी ने जब उठाए, उसीसी आपकी जवाहरलाल नेहरू को को ये जात, जमात और धर्म के नाम पर धोखा देते रहे, उस वक्त उनके साथ थे। हर बार जब अब अदानी पे राहुल गांधी हमला करता है, सब कुछ स्टॉक मार्केट उधर से निचोड़ करके स्टॉक नीचे हो जाता है। आपके पास आप अपने आए हैं, देश के खिलाफ काम कर रहे हो, जिनके देश की इकोनॉमी के मैंने खिलाफ काम कर अपनी रहे हो। 40 बराबर 40 जमा 20 के फार्मूले से हिमाचल प्रदेश में इनकी पहचान कराई और सुक्खू जी के आस्तीन के सांपों ने चारों सीटें आपके मंदिरों की कसम पर योगी जी के आरोप ये था कि भारत की सरकार औरंगजेब की कहानी पर और अपने अमित शाह जी के हिंदू राष्ट्र के नाम पर जीती। और उनसे भी मैंने अपने उम्मीदवार को सत्य बताया। आनंद शर्मा जी को धर्मशाला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा कि जिस चीज़ का आप पूरे भारत में बयान कर रहे हैं, वो सबसे पहले हिंदू राष्ट्र हिमाचल था, हिमाचल है और रहेगा, क्योंकि जो राजा, जो हिंदू राजा इतने कट्टर थे, वही जवाहरलाल नेहरू की कांग्रेस में शामिल हुए। और जब देख लिया कि कांग्रेस का पतन आपने कर दिया, आपने कांग्रेस मुक्त भारत बना दिया, क्या आपका मुस्लिम मुक्त भारत बनाने का सपना पूरा हो जाएगा, या मेरा, या क्या मेरा अखंड भारत बनाने का इंदिरा जैसी काली प्रियंका को ला करके बांग्लादेश, जिसको उसकी माँ ने आज़ाद कराया था, उसको अखंड भारत में मिलाने का मेरा सपना अधूरा रह जाएगा।
इसके लिए हम मैं क्या कह रहा हूँ, दुआ करते हैं आप FCRA का तो सुना होगा, और फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। गौस पाक के वसीले से मोदी जी ने 2016 और पीर तरीक़त के हीले से इंडिया में बंद कर दिया। सब लोगों को, मुसलमानों को अपना अकीदा दुरुस्त करने, अपने आप को चुस्त करने की दुआ करते हैं। अपना एजेंडा बढ़ा रहे हैं और आप कह रहे हो तो मामला उठा सकते हैं ना, उसमें क्या है। खुदा मैं वही तो आपको कह रहा हूँ, एक नेक्सस है। हमारी दुआ को ये जाके कबूल करे। यूके में जाते आमीन हैं, उज्बेकिस्तान सुम्मा में जाके आमीन। समानता पावर से मिलते हैं, इल्हाम उमर से मिलते हैं, एंटी इंडिया